नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभी मंटू वजह। अभी मैं मौजूद हूं सिवान जिले के मैरवा प्रखंड परिसर में। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो माले के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी सम्मानित मुखिया है और सारे लोग आकर के ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि लगातार जो माले लगातार जो किसानों की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए सरकार से लोग कदम आगे बढ़ा हुआ है। हालांकि हम चलेंगे जो लोग हैं उनसे बिजली मुफ्त देना होगा। मैरवा प्रखंड परिषद में हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि पूरे देश में, बिहार नहीं, सिवान नहीं, पूरे देश में अगर देखिएगा तो अधिकांश भागों में तमाम हमारे गेहूं, धान, मक्का तमाम चीज सूख रहे हैं। अपने सिवान जिला को, पूरे बिहार को, पूरे देश को हम मोदी सरकार से मांग करना चाहते हैं कि तमाम किसानों के जो धान सूख रहे हैं, जो मक्का का खेती सूख रही है, तमाम तरह के चीज़ें जो सूख रहे हैं, उसकी मुआवजा की मांग हम लोग करते हैं कि उसको फसल का, लोग किसानों की मुआवजा का मांग करते हैं। क्या क्या मांगे हैं केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से मांगे है कि हमको बिहार सरकार को MSP की गारंटी करे। केंद्र सरकार से हमारी ये मांगे है। सिवान और हमारे जिला को, पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करे और तमाम किसानों को जो उसका लागत का दुगुना दाम दे। हम ब्लॉक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपना ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपेंगे, अपना मांग रखेंगे कि हमारी मांग सरकार से, केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से हमारे मांग पत्र को हमारा भेजें और हम लोग को मांग पर अगली सुनवाई हो। हमारा परिचय है अखिल भारतीय किसान महासभा प्रखंड सचिव मैरवा। ये बताइए, जो आप लोग का जो धरना प्रदर्शन में जो ज्ञापन देने का जो ब्लॉक में काम करें, सिर्फ मैरवा में ही चल रहा है या पूरे बिहार में? पूरे बिहार के हर प्रखंडों में यह कार्यक्रम है प्रदर्शन। क्या मांगे हैं सरकार से? अपनी केंद्र सरकार से जो मांगे हैं, पहला मांग है कि बिहार सहित, सिवान सहित पूरे बिहार के हर प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर किसान मजदूरों को उचित मुआवजा दिया जाए। जो दरौली के जो विधायक सतदेव राम और जो जिला के जो विधायक अमरजीत कुशवाहा, उनके द्वारा जो जल संसाधन विभाग के जो पदाधिकारी है उनके बीच वार्तालाप हुआ, तो क्या कुछ मिला आप लोगों का? वार्तालाप में हम भी थे। वार्तालाप के बाद 10 दिन का समय दिया गया वहाँ के SDO एग्जीक्यूटिव के तरफ से। 10 दिन के समय के बावजूद भी गंडक विभाग के द्वारा कोई उत्तर का कदम नहीं किया गया, सराहनीय कदम नहीं किया गया, कार्य नहीं किया गया। इसलिए हम लोग पुनः ब्लॉक पर कार्यक्रम लिए हैं हर प्रखंड के बाद। क्या लग रहा है, बारिश तो भी हो नहीं रही है, लेकिन जो नहर का पानी है बिल्कुल कम है और किसान बिल्कुल खेती को लेकर के परेशान है। क्या करना चाहिए अब केंद्र सरकार जो विभाग है, जो सिस्टम है? देखिए, सरकार क्या करेगी वो सरकार की बात है। हमारी पार्टी जो है, संगठन जो है अखिल भारतीय किसान महासभा, हमको जितना करना है किसानों के प्रति उतना हम आंदोलन करेंगे। इससे बड़ा भी आंदोलन अगर करना पड़े, सड़कों पर उतर के जाम करना पड़े, हम करेंगे। हम अखिल भारतीय किसान महासभा मैरवा प्रखंड का चलिए उपाध्यक्ष से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से आज ये लोग मैरवा में ब्लॉक में आकर के ज्ञापन देने का ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, उस तरीके से ये लोग क्या कहेंगे और क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए ब्लॉक आए हैं। आज हम लोग इस प्रखंड परिसर में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसानों का जो सबसे आज की डेट में ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि इस महंगाई की दौर में किसान दोहरी मार झेल रहा है और इस मार के चलते आज जो किसानों की दुर्दशा हो रही है, एक तरफ इस महंगाई की दौर में उसने अपना जो पूंजी है उसने खेतों में लगा रखा है, दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही है,
तीसरी तरफ सरकार की जो व्यवस्था है तमाम नहरों में पानी देकर उनके खेतों में पानी पहुंचाने का, वो सरकार काम नहीं कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर दूसरी तरफ महंगाई की इस दौर में जिस तरह से खाद और बीज का कमरतोड़ माने रेट बढ़ा हुआ है, उसका भी हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरी चीज कि किसानों को जब तक आप अगर उन पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो उनका जो दुगुना मूल्य की बात कही थी आपने, वो कैसे पूरा होगा। तो हम लोग की एक और मांग है कि 200 यूनिट बिजली सरकार मुफ्त दे इन किसानों को, ताकि अपना पटवन का कार्य ये लोग सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि आज की डेट में देख रहे हैं आप कि महंगाई तेलों पर कितनी है, पेट्रोल कह लीजिए चाहे डीजल कर लीजिए। आज की जो महंगाई है, आज किसान दोहरी नहीं तिहरी मार झेलने पर विवश है। उन तमाम किसानों की समस्या को लेकर आज हम सरकार से प्रखंड परिसर के माध्यम से, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हम उस सरकार के पास ये संदेश भिजवाना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आपका भी ये सवाल हो सकता है, बहुत सारे लोगों को दिमाग में होगा कि आप भी सरकार में हैं। निश्चित तौर पर हम इस सरकार में हैं, लेकिन मेरा काम ही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने ऐलान कर रखा है कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, साथ ही साथ हम सरकार के उन तमाम ज्वलंत मुद्दों को याद दिलाएंगे जो चुनाव के बारे में कहा गया था। तो हम सरकार का और जनता का जो एक पुल है जिसमें समन्वय स्थापित करना है, उनके समस्या को निदान हेतु सरकार के पास ले जाना है, उस पुल का कार्य करने का हम काम करेंगे। हम उन तमाम मुद्दों पर, वह इस देश में बढ़ती बेरोजगारी हो, इस देश में बढ़ती महंगाई हो, या इस देश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा किसानों का सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग हो, उन तमाम मांगों को लेकर हम लगातार इस सरकार को हम इसको अवगत करवाते रहेंगे कि सरकार जो जनता का जो एजेंडा है, वो शिक्षा का एजेंडा हो, रोजगार का एजेंडा हो, या किसानों का जो सबसे बड़ा एजेंडा हो, उसको हम याद दिलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस सरकार को हम आगाह भी करेंगे कि निश्चित तौर पर, चूंकि पिछली सरकार है नहीं, सरकार नहीं है, और आपने जो वादा किया है उस वादे पर आप खरा नहीं उतरते हैं, तो निश्चित तौर पर आगे भी इससे भी बड़ा हम आंदोलन करेंगे। इसीलिए हम सरकार को बाहर से समर्थन दिए हैं, और इस काम के लिए हम जनता का पुल बनकर करने का काम करेंगे। आप लोगों की तो महागठबंधन की बिहार में सरकार बन गई है। विधानसभा के चुनाव के वक्त सीएम नीतीश कुमार भी 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात बोले थे, और जो आप लोगों की जो महागठबंधन की उस वक्त सरकार थी तेजस्वी यादव की, वो भी 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम बोले हुए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अगर ये दोनों सरकार जब मिल गई है, अगर ये लोग अपना मांगे को अगर जो ये लोग बोले हैं, अगर ये लोग अपने वादे पर नहीं उतर पाते हैं, तो आप लोगों की पार्टी क्या करेगी अलग से? इससे पहले हमने अभी आपको हम बताया कि हम मंत्रिमंडल में शामिल न होकर ये बात पूरे विश्वास के साथ जनता में ले जाना चाहते हैं कि आपकी जो मांग है, जो आपने जिस काम के लिए, क्योंकि इस बिहार के महागठबंधन की सरकार में सबसे ज्यादा लोग अगर विश्वास के नजरिए से देख रहे हैं तो भाकपा माले को देख रहे हैं। तमाम लोग ये देख रहे हैं कि इस सरकार में भाकपा माले की भूमिका क्या होती है। तो हमने तो आपसे पहले ही कहा कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार की तमाम जितने जनता के जो भी मुद्दे हैं, हम आप इससे पहले भी बताए। रोजगार का सवाल, चूंकि इससे पहले जब चुनाव हो रहा था तो इसमें महागठबंधन की सरकार ने भी 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, और भाजपा गठबंधन भी कहा था। लेकिन अब चूंकि हम इस सरकार में आ चुके हैं तो निश्चित तौर पर उस मांग पर हम अड़े हैं। और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने घोषणा भी किया है, लेकिन अब केवल हम घोषणा तक ही सीमित नहीं रहने देंगे, उसको हर हाल में उसको असली जामा तक पहुंचाने का कार्य माले के लोग करेंगे, और सदन से लेकर रोड तक लड़ते हुए करेंगे। अगर ये सरकार पीछे हटती है, इस सरकार को भी हम अपने ही सरकार को अपने ही लोगों के द्वारा घेरने का कार्य करेंगे, और ये बताएंगे कि हम इससे पहले जो जुमलावादी हो रहा था, उस जुमलावादी का शिकार हम नहीं होने जा रहे हैं। जो हमने वादा किया है निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। ये हम लोग का पूरी तरह से ये कोशिश रहेगा। बिहार राज्य सरकार और केंद्र की सरकार अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी करती है तो आप लोग का हम तो बताइए रहे हैं आपसे, अगला कदम हम जनता को इसी बात का तो विश्वास दिला रहे हैं। जनता हम पर विश्वास भी कर रही है। जनता ये बात को बखूबी जान रही है कि हम सत्ता के लोभी नहीं है, हम काम के लोभी हैं। इसलिए अगर हम सत्ता के लोभी होते तो मंत्रिमंडल में जाते, लेकिन नहीं, हम मंत्रिमंडल में नहीं गए इसलिए ताकि मंत्रिमंडल में जाते तो हम पर दबाव बनता। हम वह दबाव
जनता के जरिए जो सरकार ने तय किया है उसको दिलवाने का कार्य करेंगे। नहीं अगर करेगा तो हमारा तो इतिहास ही रहा है आंदोलन करने का, जनता के आंदोलन के जरिए काम करवाने का मेरा इतिहास रहा है। उस इतिहास को हम लोग आगे बुलंद करेंगे और इससे बड़ा चूंकि अन्य सरकारों के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है, अपने सरकार के वो भी बड़ा से बड़ा प्रदर्शन के माध्यम से घेरने का कार्य करेंगे और जनता के हर उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम करेगा। ये माले करेगा। अपना परिचय बता दीजिए। उपेंद्र साहब, भाकपा माले नेता, जिला कमेटी सदस्य। चलिए, जो भी माले के जो भी नेता हैं उन लोगों से साफ तौर पर मैंने बातचीत किया। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब महागठबंधन की सरकार बिहार में भी बन गई है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इन लोगों की मांगे हैं कि जो वादा किए थे विधानसभा के चुनाव के वक्त सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, वो लोग जो युवाओं को रोजगार देने की बात कहे उसका भी हम लोग लड़ाई करने का काम करेंगे। और आपको ये एक भी और बात बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश में सुकुमारी का कगार आया हुआ, उस तरीके से ये लोग जो किसान जो है जो खेती नहीं किए हुए हैं, सुखाड़ के पैसा के लिए ये लोग भी आंदोलन आज किए हुए हैं और सड़क पर उतरे हुए हैं और यहाँ पर आकर के विकास पदाधिकारी को ज्ञापन देने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बिहार में या देश में देखा जा रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसको भी लेकर के जो माले के जो लोग हैं वो लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे इन लोगों की अगर जरूरत पड़ेगी इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए ये लोग तैयार है, बड़ा भी आंदोलन करने के लिए। ऐसे न्यूज के लिए मैरवा सिवान से मंकी ओझा की रिपोर्ट।